ओके सो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर वीडियो। नाउ गाइस, आज हम लोग एक ही वीडियो के अंदर पूरा के पूरा टेक्निकल एनालिसिस को कवर करने वाले हैं। ओके, इस वीडियो के अंदर पूरा के पूरा टेक्निकल एनालिसिस कवर हो जाएगा। सो नाउ गाइस, इस वीडियो के पहले एक और मैंने इसके पहले एक और वीडियो शूट किया था, 1 घंटे का करीब कुछ वीडियो शूट किया। फिर बाद में भाई पता चला कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही चालू ना हुई, भाई अभी हो चुकी है। सो नाउ अभी हम लोग समझने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को एकदम सिंपली लैंग्वेज में। पूरा के पूरा टेक्निकल एनालिसिस गाइस इस एक वीडियो के अंदर पूरा के पूरा कवर हो जाएगा। सो गाइस, आप में से बहुत से बंदे होंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो भाई मैं बता दूं, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस YouTube चैनल पे हम लोग सभी को फ्री में ट्रेडिंग सिखाते हैं। और अगर आपको भी फ्री में ट्रेडिंग सीखना है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक हाँ छोटा सा मोटिवेशन कमेंट जरूर से कर देना, जिससे आपका भाई मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियोस लाता रहे। सो नाउ अभी हम लोग समझ रहे भाई टेक्निकल एनालिसिस। 2 तरह के एनालिसिस होते हैं भाई मार्केट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ओके, अब 2 टाइप्स में से कौन कौन से होते हैं? एक होता है भाई फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है भाई फंडामेंटल्स, और एक होता है भाई टेक्निकल्स। ये 2 तरह के एनालिसिस होते हैं। फंडामेंटल्स के अंदर स्पेशली आता है लाइक बैलेंस शीट वगैरह, जो कि हमने स्पेशली प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर ली थी, टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ओके, आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, सो प्लीज अगर आप लोग रफ कॉपी लेके नहीं बैठे हो या फिर लर्निंग के हिसाब से नहीं बैठे हो तो आप छोड़ सकते हो उसको। अगर आप लर्निंग के हिसाब से बैठे हो तो प्लीज वॉच टिल वीडियो एंड तक। ओके, एंड तक पूरी वीडियो को देखना और वीडियो को जरा सी भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो कुछ चीजें, कुछ लाइक मैं बोल रहा हूं तो उसमें से कुछ पार्ट अगर आपके छूट जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। सो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं 2 टाइप्स के एनालिसिस है हमारे यहाँ पे। फर्स्ट है भाई फंडामेंटल, सेकंड है भाई टेक्निकल। टेक्निकल में पूरा के पूरा जाता है भाई चार्ट रीडिंग, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, सपोर्ट और स्ट्रेंथ, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, वॉल्यूम एनालिसिस, ट्रेंड लाइन वगैरह एक्सेट्रा, प्राइस एक्शन वगैरह, जो कुछ भी है आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। इस एक वीडियो के अंदर मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दूं। सो नाउ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। ओके, सो नाउ भाई यहाँ पे जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है भाई यहाँ पे हमारा चार्ट पैटर्न। ओके, चार्ट पैटर्न क्या होता है नाउ अभी हम लोग समझते हैं। चार्ट पैटर्न वो जो आप लोग देखते हो ना भाई, कि पूरी लाइन से ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो उनका कुछ पैटर्न्स होते हैं। लाइक कैसे कि यहाँ से ऊपर गया, ये मेरा शोल्डर बना है, ठीक है, ये मेरा हेड है, फिर यहाँ से वापस नीचे गया, तो हम लोग यहाँ पे लाइन मार्क कर रहे हैं। कैसे लाइन मार्क करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हेड एंड शोल्डर, देखो मैं कुछ पैटर्न, आप लोग मेरी चीजों को समझने का ट्राई करना। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो ये देखो, एक शोल्डर ये है, एक शोल्डर ये, और ये हेड है, मतलब ये पूरा हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न लग रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ऐसे कुछ होते हैं भाई चार्ट पैटर्न हमारे मार्केट के अंदर। हम लोग चार्ट को देख के पैटर्न्स निकालते हैं, राइट। अभी वो पैटर्न्स हम लोग नीचे की तरफ में जानेंगे, डोंट वरी, पूरा के पूरा अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पे बैटरी थोड़ा सा कम हो चुका है। ओके, सो टेक्निकल एनालिसिस को भी हम लोग समझ रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट हमने चार्ट पैटर्न की बात की, तो चार्ट पैटर्न में भाई हमें चार्ट पैटर्न क्या बताते हैं? ओके, चार्ट पैटर्न हमें एंटीसिपेट प्राइस की डायरेक्शन बताते हैं कि प्राइस की डायरेक्शन अब यहाँ से चेंज होने वाली है या फिर यहाँ से रिवर्स होने वाली है। ओके, चार्ट पैटर्न हमें ये बताता है। चार्ट पैटर्न मोस्ट टाइप के हो सकते हैं, लाइक ट्रायंगल्स पैटर्न हो सकता है, हेड एंड शोल्डर, फ्लेक्स पैटर्न और एक्सेट्रा, बहुत सारे पैटर्न है जो कि अभी हम लोग नीचे की तरफ में बात करेंगे। नाउ गाइस, जो सेकंड है दैट इज अ इंडिकेटर। हम लोग भाई कभी कभी इंडिकेटर के बेसिस पे भी ट्रेड लेते हैं। इंडिकेटर के बेसिस पे कैसे? इंडिकेटर कहेगा यहाँ पे खरीद लो तो हम लोग यहाँ पे खरीद लेंगे, इंडिकेटर कहेगा यहाँ पे बेच दो तो यहाँ पे हम लोग बेच देंगे। इंडिकेटर हमें बताएगा कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। इंडिकेटर हमें बताएगा कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में चल रहा है या फिर एक बेरिश मोमेंटम में चल रहा है, किस तरफ में मार्केट का भी जोर है, ठीक है, किस तरफ में भारी जो पलड़ा है वो किसका है, बुलिश लोग भारी है, बेरिश लोग भारी है। मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बुल लोग और एक होते हैं बेयर लोग। बुल लोग होते हैं जो मार्केट को उठाते हैं, बेयर लोग होते हैं वो जो मार्केट को गिराते हैं, राइट। सो भाई यहाँ पे इंडिकेटर जो होते हैं वो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके बताते हैं, ठीक है, प्राइस की, और वॉल्यूम डाटा को रीड करके बताता है। उसके अंदर देखो मूविंग एवरेज आ जाता है, ठीक है, मूविंग एवरेज आ जाता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई RSI। आपने नाम सुना होगा, बहुत से बंदे हैं जिन्होंने नाम सुना है, जिसने नहीं सुना, ये सारे भाई इंडिकेटर्स है जो हमें कहते हैं कि यहाँ पे खरीदो और यहाँ पे बेचो, ठीक है। तो वो अभी हम लोग समझ रहे हैं। ओके, नाउ उसके बाद है भाई MACD को हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ओके, एक्सेट्रा, मार्केट में हजारों इंडिकेटर्स है, बट ये जो इंडिकेटर्स अभी हमने जाने हैं ये बहुत ज्यादा IMP आप इसको बोल सकते हो, और इसको हर ट्रेडर लाइक जानता है, ठीक है, जिसने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, जो भी बिगिनर है, जो भी कुछ भी है, ओके, वो इन इंडिकेटर्स को जानता है। सो नाउ गाइस, जो थर्ड पे है वो थर्ड पे है भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने नाम सुना होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो वो होता है भाई डिमांड और सप्लाई जोन। डिमांड मतलब क्या कि इस भाव पे इस चीज की ज्यादा डिमांड है, यानी कि मान लो सोना है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सोना अगर 100 रुपए से है, ओके, सोना अगर आज 100 रुपए का है
ओके, कल 120 का गया, अगर वो वापस से 100 रुपए पे आएगा तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई 120 रुपए की चीज 100 रुपए पे आ गई, सस्ती हो गई है, अभी खरीद लो, फिर वापस 120 रुपए पे जाएगी तो बेच भी देंगे, तो भाई प्रॉफिट में रहेंगे। और सोना ऐसी चीज है जो हमको अच्छा पैसा बना के देता है, या फिर आज नहीं कल बेचेंगे तो प्रॉफिट में ही निकलेंगे, राइट। सो ये ऐसा फंडा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि मान लो 120 रुपए पे भाव गया, 120 से बार बार भाव गिर रहा है, 100 रुपए से बार बार उठ रहा है, तो 100 रुपए जो है हमारा डिमांड जोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। ओके, सपोर्ट जहां से बार बार भाव उठ रहा है, और 120 से बार बार भाव नीचे गिर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई सप्लाई जोन। ओके, जहां से माल बिक रहा है, जहां पे सप्लाई हो रहा है, तो 100 पे बार बार खरीद रहे हैं लोग और 120 पे बेच रहे हैं। ओके, अगर 120 को तोड़ के ऊपर निकलता है ना भाव, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई ब्रेकआउट। आपने ब्रेकआउट का सुना होगा। ओके, कि ये वाला स्टॉक हमें ब्रेकआउट दे रहा है, ऑल टाइम हाई को कुछ भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। जब किसी नए भाव को कोई चीज ऊपर निकलती है, या फिर लाइक बहुत टाइम से उस भाव को तोड़ के ऊपर नहीं निकली और वो ऊपर निकल रही, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई ब्रेकआउट। अगर कुछ चीजें समझ ना आई है तो आप लोग वीडियो को रिपीटली देख लेना, जिससे आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी, राइट। सो अभी हमने समझ लिया भाई ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन भी होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन कैसे होता है कि 100 रुपए की चीज है, मैंने जैसे बताया था। ब्रेकआउट अभी आपको बता दें कि कोई नए भाव को तोड़ के ऊपर निकल रहा है। अभी हम लोग चार्ट पे भी समझेंगे, डोंट वरी, ऐसा मत समझो कि कान्हा भाई सिर्फ बोल के बता रहे हैं, मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। ब्रेकडाउन क्या होता है कि 100 रुपए पे बार बार खरीद रहे थे ना लोग, उस 100 रुपए के भाव को तोड़ के 95 पहुंच गया, मतलब कि उस 100 रुपए के भाव को भी नीचे की तरफ में तोड़ दिया भाव ने, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ब्रेकडाउन। और अगर उसी भाव को ऊपर की तरफ तोड़ रहा है तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बोल लेंगे, ठीक है भाई, सिंपल है। सो नाउ यहाँ पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी बता दिया है, जो कि हमको बताता है सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको एंट्री किधर करनी है, एग्जिट किधर लेना है, ठीक है। हमारा स्टॉप किधर हो रहा है, रिवर्सल किधर हो सकता है, मार्केट रिवर्स कहाँ से हो सकता है, कहाँ से गिर सकता है, कहाँ पे उठ सकता है, कहाँ पे हमको खरीदना है, ये हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। हम लोग ने इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो हमारा आप चैनल चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट। अब नाउ भाई जो फोर्थ है, दैट इज अ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो कि भाई जहां पे हमें बहुत सारे लोग बैठे हुए मिले। अब मैं आपको कहूं कि भाई हजारों लोग इस भाव पे खरीदने के लिए बैठे हैं, तो आप भी खरीदोगे ना, राइट, समझोगे। मतलब कि कैसे कि सोना है, मैं सोने का एग्जांपल ले रहा हूं तो सोने का ही लेता हूं। सोना है, अगर 100 रुपए पे 1 लाख लोग अगर बैठे हैं खरीदने के लिए, तो आप क्या सोचोगे भाई कि ये 1 लाख लोग पागल थोड़ी है, ये खरीदेंगे तो ये भी प्रॉफिट होगा इनको, तभी तो खरीद रहे हैं। ओके, तो आप लोग भी इस पे खरीदोगे। तो वैसा ही होता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे होता है कि ये चार्ट चलता है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिखता है। ओके, ये हमारा वॉल्यूम ऐसा दिखता है हमें कुछ। अब यहाँ पे एकदम इतना सारा वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसको बाय करने के लिए इतने सारे लोग इंटरेस्टेड है। तो जहां पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं वहां पे हम लोग बाइंग करते हैं, राइट। सो ये होता है कंफर्मेशन के लिए होता है एक्चुअली, जो हमें ट्रेंड बताता है, पॉसिबल ट्रेंड जो है रिवर्सल कर देते हैं, मतलब वॉल्यूम होता है। अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, एक हैमर बना, बीस्ट एक हैमर बना। हैमर क्या होता है? हैमर एक हथौड़ा होता है। यस, आप में से अभी बहुत सारे लोग ऐसा ही जानते होंगे, लेकिन मार्केट का हैमर थोड़ा अलग है, हम लोग उसको भी समझेंगे। अगर हैमर के साथ में एक अच्छा वॉल्यूम है तो वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो वॉल्यूम हमें बहुत ज्यादा लाइक कंफर्मेशन देता है और बहुत अच्छा लाइक सपोर्टिव सिस्टम है वॉल्यूम। ओके, जो हमें लाइक हम जब उदास होते हैं और जब हमारे पास कोई आके बैठ जाए और कहे कि भाई तू उदास ना हो जाएगा सब कुछ ठीक, तो भले ही उसने कहा है, लेकिन हमें खुद से दिल से वो तो मिलता है कि भाई बंदा अपने साथ बैठा है, राइट। सो ऐसा ही कुछ वॉल्यूम है। हम लोग जब एंट्री लेते हैं वहां पे अगर हमको अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वॉल्यूम हमें खुद कह रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत से लोग इंटरेस्टेड है, राइट। ऐसा कुछ हमारे वॉल्यूम का चक्कर है। नाउ फिफ्थ जो है दैट इज अ ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस क्या होता है? ट्रेंड लाइंस, आपने ट्रेंड लाइंस देखा होगा जो ट्रेंड के साथ चलता है, यानी कि जैसे मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो यहाँ पे मार्केट क्या बनाते हुए चल रहा है? हायर लो और हायर हाई। ओके, हायर लो हायर हाई। अब ये हायर लो, कान्हा भाई क्या बोल रहे हो? आप में से बहुत से बंदे होंगे जो सोचेंगे कान्हा भाई ये क्या होता है, थोड़ा समझाऊं मैं। तो देखो, हायर हाई मतलब क्या कि इस हाई के ऊपर अगला हाई है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई। इस लो के ऊपर अगला लो है तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लो, हायर लो। ओके, तो देखो यहाँ पे वापस से लो ऊपर है तो इसको हायर लो। अगर ऐसा ही भाई उल्टा होता ना, ये नीचे ऐसा कैसा रिवर्स हो जाता, राइट। कैसे? तो यहाँ पे देखो ये है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये लो है और ये हाई है, फिर ये अगला जो हाई है वो इस लो के नीचे है, तो इसको हम लोग लोअर हाई बोलेंगे। तो ऐसा पूरा चक्कर चलता है। अभी हम लोग लोअर हाई लोअर लो को साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन कैसा होता है कि जो ट्रेंड के, अब यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है? बुलिश ट्रेंड है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं भाई बुलिश ट्रेंड, जो कि ऊपर जा रहा है, राइट। मार्केट पूरा के पूरा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो जब भी लाइन के पास मार्केट आ रहा है उठ रहा है, कहां से उठ रहा है? हायर लो से। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। जो अभी मैंने लाइन मार्क की ना, कौन सी वाली, एक बार फिर से आप लोग अंडरस्टैंड करने को ट्राई करो। ये जो ब्लू वाली लाइन में मार्क कर रहा हूं, ये वाली,
जब इस लाइन के पास में मार्केट आ रहा है, उठ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई ट्रेंड लाइन। अब जब यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए, रिवर्सल कैंडल मिल जाए और हम लोग एंट्री करें, तो भाई कितना सही हो ये बताओ। सही क्यों ना हो भाई, हमें अच्छा खासा पैसा क्यों ना बनेगा, क्योंकि हम कंफर्मेशन के साथ बैठे हैं, तो पैसा क्यों ना बनेगा भाई। ट्रेडिंग इट्स अ बिजनेस भाई, ट्रेडिंग एक तरीके से बिजनेस है, नॉट अ गैम्बलिंग। लोगों ने इसको गैम्बलिंग बना रखा है। गैम्बल कैसे, लोगों को भाई पता ही नहीं है किधर से उठेगा किधर से गिरेगा, लोगों को पता ही नहीं है भाई कि हमको किधर खरीदना है किधर बेचना है। हवाबाजी में कुछ भी खरीद रहे हैं भाई, कुछ भी बेच रहे हैं, तो हवाबाजी में किए गए काम भाई कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होते, राइट। जो मैं आपको समझा रहा हूं आपको अंडरस्टैंड करने को ट्राई करो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ट्रेडिंग इट्स अ बिजनेस, नॉट अ गैम्बलिंग। यस, ट्रेडिंग गैम्बलिंग ना है भाई, ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है। और बिजनेस हमको करते आना चाहिए। हमको व्यापार कैसे करना है, हमको किस भाव पे खरीदना है। बिजनेस का मेन रूल क्या होता है, ओके मान लो अगर आप एक सुनार हो और बिजनेस का मेन रूल क्या है, जब सोना सस्ता होगा तो आप लोग तो इंटरेस्टेड होगे ना भाई इसको खरीदने के लिए। आज नहीं कल आपकी दुकान पे अगर आप उसको बेच दोगे, लेकिन भाई शेयर मार्केट के अंदर खरीदार बैठे हुए हैं, हमको सिर्फ खरीद के रखना है और हमको सिर्फ बेचना है ना। हमको अपने सामान को घर पे रखना है जमा के कि भाई बहुत सारा माल है, लाओ घर पे मजदूरों को बुलाओ, गाड़ी मंगाओ, ऐसा कुछ ना है। शेयर मार्केट के अंदर माल खरीदो, यहीं पे बिकवाल भी है, हमारे सेल बटन दबाते ही बिक जाएगा ऑटोमेटिक। ये है भाई बिजनेस, ओके। और ये बिजनेस हर किसी को नहीं आता। सुनाऊं, अभी हमने फिफ्थ पे ट्रेंड लाइन को भी एक्सटेंड कर लिया है। ट्रेंड लाइन क्या होता है, जो ट्रेंड के साथ में चलता है, राइट। हमको किधर खरीदना है किधर बेचना है, और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, मार्केट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट बुलिश वे में है या बियरिश वे में है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। सुनाओ गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं भाई कैंडल स्टिक पे। आपने कैंडल स्टिक सुना होगा, जो कैंडल्स आपने देखी होगी ना, एक ग्रीन बनती है। ग्रीन कैसी बनती है, नाउ आई कैन ट्राई कि मैं आपको बताऊं। ओके, ग्रीन कैंडल ऐसी होती है, राइट। कैसी, हाँ आपने ऐसी ग्रीन कैंडल्स देखी होगी, राइट। कैसी, ऐसी, जो मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ये जो है पूरी ग्रीन कैंडल है, राइट, जो कुछ इस तरह से दिखती है। और एक होती है भाई रेड, ओके, एक होती है रेड और एक होती है ग्रीन। तो आपने ऐसी कैंडल्स देखी होगी, तो वही उसको हम लोग कैंडल स्टिक बोलते हैं, ठीक है। अब मार्केट को दो लोग चलाते हैं। कौन कौन चलाते हैं मार्केट को, एक होते हैं भाई बुल लोग, एक होते हैं भाई बेयर लोग। तो जो रेड वाली आपको कैंडल दिख रही है, ये है बेयर लोगों की। बेयर लोग वो जो मार्केट को गिराते हैं, राइट, ये इनकी वीक है, ओके। अभी हम लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये मार्केट में दो लोग है, ये है भाई बुल लोग, ये जो आपको ग्रीन वाली दिख रही है ये बुल लोग है। बुल लोग यानी कि सांड लोग, ठीक है, सांड जिनके सींग होते हैं। अगर वो सींग से किसी को मारेंगे तो वो चीज ऊपर उछलेगी, राइट। अभी थोड़ा कैमरा सही कर लेता हूं। अगर वो सींग से किसी को मारेंगे तो वो चीज ऊपर उछलेगी, इसीलिए ये कैंडल को बुल कैंडल बोलते हैं, ऊपर भाव को ले जाते हैं, राइट। ये जो रेड वाली है इसको हम लोग बोलते हैं भाई बियरिश। बियरिश यानी कि बेयर। बेयर आपने देखा होगा, भालू जो अपने पंजे से ऐसा मारता है तो भाई भाव नीचे गिरता है, इसीलिए इनको कैंडल स्टिक बोलते हैं। कैंडल स्टिक जो होता है वो हमको प्रेडिक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है मार्केट को, और मार्केट के रिवर्सल को स्पेशली, कि मार्केट कहां से रिवर्स हो सकता है, क्या वीक वाला कंसेप्ट वगैरह। हमारे एक वीक वाला कंसेप्ट भी है, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना। वीक वाला कंसेप्ट अभी हमने रिवील नहीं किया है, जो मेरे ओनली पेड कोर्स के अंदर है। सो अगर आपको चाहिए तो आप लोग भर भर के कमेंट कर देना, मैं ला दूंगा। नाउ अभी हमने कैंडल स्टिक समझा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, अभी समझने वाले हैं थोड़ी देर में, ओके। अभी थोड़ा टाइम है, हम लोग समझने वाले हैं। तो कैंडल स्टिक जो होता है वो हमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है लाइक कंफर्मेशन कैंडल्स के लिए, कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ओके। और प्रेडिक्ट करने के लिए प्राइस के मूवमेंट्स को। आई होप आपको समझ आ चुका होगा ना भाई। जो सेवंथ है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सेवंथ है भाई मार्केट सेंटीमेंट्स। अब ये मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा भाई कि कहीं कहीं पे अगर युद्ध चलता है तो वहाँ के सेंटीमेंट्स बिगड़ जाते हैं, वहाँ के हालचाल बिगड़ जाते हैं, वहाँ की हालत बिगड़ जाती है। सो ऐसा ही कुछ हमारा मार्केट के सेंटीमेंट्स भी हमको देखने होते हैं, राइट। सो उसके लिए हमको लाइक पूरा मार्केट का सेंटीमेंट्स देखना होता है कि कहाँ पे भाई युद्ध तो नहीं चल रहा है, ओके। अभी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी क्या साइकोलॉजी है, वो लोग मार्केट को किधर ले जा रहे हैं, मार्केट अभी बुलिश वे में चल रहा है, बियरिश वे में चल रहा है, ओके। किधर जा सकता है मार्केट, इन्वेस्टर्स क्या सोच सकते हैं, ये सभी हमको ये बताता है मार्केट सेंटीमेंट्स। अब वो भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हमको देखना है क्या नहीं देखना है, ओके। और पूरा हमको उनकी फील वगैरह बताता है कि वो क्या चाह रहे हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, नीचे ले जाना चाह रहे हैं, वो एक साइडवेज मार्केट रखना चाह रहे हैं। अब देखो हम लोग समझते हैं मार्केट में ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, राइट। अभी हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने को ट्राई करते हैं मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेंड होता है। अभी हम लोग ये समझते हैं भाई, ऐसे तो मार्केट में ना 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। अभी इसी वीडियो के अंदर हम लोग देख लेते हैं ट्रेंड्स इन मार्केट। यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड स्पेशली। फर्स्ट होता है भाई अप ट्रेंड, जो कि मार्केट ऊपर जाता है, ओके। अप ट्रेंड में जाता है भाई मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए, ठीक है। हायर हाई और हायर हाई हायर लो, बार बार उसी रेंज के अंदर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो किसी रेंज के अंदर अगर मार्केट जो घूम रहा है उसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं, राइट। उसके बाद है भाई थर्ड है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे जाता है, आप लोग कमेंट करो फटाफट। डाउन ट्रेंड में मैं तब तक राइट कर लेता हूँ। डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में अब अप ट्रेंड में हायर हाई बनाते हुए जाता है, तो डाउन ट्रेंड में बनाते हुए जाता है भाई लोअर लो, ओके।
और लोअर हाई। ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ये 3 टाइप्स के स्पेशली मार्केट के अंदर ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड एक साइडवेज तो ट्रेंड बोलो ही मत, वो न्यूट्रल है, ठीक है। अप ट्रेंड होता है भाई, डाउन ट्रेंड होता है, और बस ये 2 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। बस ऐसे बोला जाए तो 3 टाइप हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। साइडवेज को भी ले सकते हैं, एक न्यूट्रल ट्रेंड है जो कि बस न्यूट्रल रहता है पूरा मार्केट, बस कंसोलिडेशन फेज में चलता है। सो ये 3 टाइप्स के मेनली ट्रेंड होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं भाई कैंडल स्टिक पे। सुनाओ गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं कैंडल स्टिक पे। ओके, कैंडल स्टिक समझते हैं। जो कैंडल्स होती है ना, इनको हम लोग कैंडल्स बोलते हैं। ये जो आपको दिख रही है सारी कैंडल्स है, ओके। इनको हम लोग हमारी लैंग्वेज में, हमारे मार्केट की लैंग्वेज में कैंडल्स बोलते हैं। हमेशा जो हरी कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल होती है, वो नीचे से ओपन होती है। अब सोचो कि कोई सा भाव खुलेगा तो नीचे से खुलेगा तभी तो ऊपर जाएगा, तो इसीलिए जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है। ओके, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं भाई बॉडी। ओके, ये इसकी बॉडी है, यानी कि हमारा ये हेड है, नीचे हमारा लेग है, और बीच में जो है हमारी पूरी पूरी बॉडी है। सो इसकी भी ऐसी बॉडी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जहाँ पे इसका ग्रीन का एंड हो वहां पे ये क्लोज होता है, यानी कि भाव यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, जहाँ पे ओपन होता है ग्रीन कैंडल नीचे से, वहां पे भाव खुलता है। जहां पे ऊपर क्लोज होता है, कहां पे क्लोज होता है, जहां पे एंड होता है। अब ये जो आपको 2 लंबी लंबी लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई वीक। ओके, वीक, और इसको हम लोग शेडो भी बोलते हैं। शेडो ये कि यहाँ पर ये लोग गए थे, यानी कि ये जो भाव है कहीं ना कहीं नीचे भी गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, इस भाव को वापस से ऊपर ले गए, राइट। सो इसको हम लोग बोलते हैं भाई वीक। ओके, सो अभी मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ एंड आपको वापस से अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से खुलती है, तो यहाँ पे ओपन हुई है। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, डेट इज अ बॉडी। ओके, कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। क्लोज कैसे हुई है? क्योंकि यहाँ पे इसका एंड है। ये जो बीच में आपको डंडी दिख रही है, जो लकड़ी दिख रही है, जो लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई शेडो और वीक। ओके, इसको हम लोग 2 चीज बोलते हैं, एक वीक भी बोल सकते हैं, ओके, इसको वीक भी बोल सकते हैं, और एक शेडो भी बोल सकते हैं। सो देखो, शेडो और वीक जो होती है ये हमें ये बताती है कि भाव वहां तक गया था, यानी कि अगर मैं इसको वापस से मिटा के यहाँ पे अगर भाव लिख दूं, ठीक है, भाव कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे रेट लिखूंगा कि यहाँ पे अगर 100 रुपये है, ओके, यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 120 है, और यहाँ पे 125 है। तो भाई ये देखो, आप समझने को ट्राई करना, खुला कहाँ पे, 105 रुपये पे भाव खुला, ठीक है। 105 से 100 रुपये पे गया था, लेकिन 100 रुपये पे ऐसा कुछ हुआ कि इस भाव को वापस से ऊपर ले गए, ठीक है। तो ऊपर कहाँ पे ले गए, जहाँ पे भाव खुला था, ठीक है। फिर वहां से खुला था, वहां से भाव को और ऊपर ले गए, कहाँ तक ले गए, 120 तक। 120 से लोग 125 तक ले गए थे, लेकिन 125 पे ऐसा कुछ हुआ है कि भाव को वापस से नीचे ले आया थोड़ा सा, ठीक है। भाव थोड़ा सा कम हो चुका है, यहाँ पे थोड़ी सेलिंग हो गई थी, राइट। तो जहां पे इस कैंडल का लो हो, ये देखो, ये कैंडल का जो हाई है, तो जो कैंडल का हाई और क्लोजिंग होता है ना ग्रीन कैंडल का, ये हमारा क्लोज होता है, ठीक है। जहां पे नीचे से हमेशा, जहां पे आपको हरी कैंडल का नीचे का लो दिखे ना, ये हमारा ओपन होता है, और ऊपर वाला हमेशा क्लोज होता है। अब हम लोग आ जाते हैं भाई रेड कैंडल की तरफ। रेड कैंडल हमेशा जो ओपन होती है भाई, ऊपर से खुलती है रेड कैंडल, और नीचे की तरफ में क्लोज होती है। जो आपको रेड रेड दिख रहा है, डेट इज अ बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, इसको हम लोग शेडो बोलते हैं। यानी कि अब हम लोग समझने को ट्राई करते हैं। ओके, वापस से इसको मिटाता हूँ, इसको भाव के रूप में आपको समझाता हूँ। भाव लिखूंगा ना तो आपको समझ हो जाएगा। कुछ भी भाव लिख देता हूँ कि मान लो 100 रुपये से मार्केट था, यहाँ पे 95 कर देता हूँ, फिर यहाँ पे 90 कर देता हूँ, और यहाँ पे 85 कर देता हूँ, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 95 रुपये पे भाव खुला, ठीक है। 95 रुपये पे इसका प्राइस का ओपन हुआ, ओके, प्राइस ओपन हुआ है, कैंडल है। फिर 95 रुपये से 100 रुपये गया था, लेकिन 100 रुपये से वापस से नीचे आ गया, राइट। नीचे आ गया, फिर कहाँ पे आया, 95 पे। 95 से वापस गिरा और कहाँ पे आ गया भाई, 90 रुपये पे। 90 रुपये पे बंद हुआ, लेकिन बंद होने से पहले ये कहीं ना कहीं 85 रुपये गया था, लेकिन वहां पे रुका नहीं, वहां से वापस ऊपर चला गया थोड़ा सा। ओके, तो ये हमें कैंडल बताती है। बाकी ये जो है, लाइक ये जो आपको कैंडल का जो लो दिख रहा है एकदम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वीक या फिर शेडो का लो है, उसको हम लोग बोलते हैं लो। ओके, लोअर प्राइस भी बोल सकते हैं कि ये भाव यहाँ तक आया था, ओके। और इसका जो हाई है, इसको हम लोग हाई बोल सकते हैं, राइट, जो कि हाई है। ये अपर शेडो है, ये लोअर शेडो है। ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब नाउ गाइस, यहाँ पे कुछ रिवर्सल कैंडल्स वगैरह मैंने आपके लिए लगा रखा है। ओके, सो अभी हम लोग समझते हैं भाई न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। न्यूट्रल यानी कि ये कि अगर मार्केट चल रहा है, यानी कि अगर मान लो मार्केट गिर रहा है और अगर वो कैंडल्स बन गई तो वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ओके। या फिर मार्केट अगर उठ रहा है और वो कैंडल अगर बन गई तो मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है। तो भाई फर्स्ट पे आता है यहाँ पे डोजी। डोजी क्या होता है, जहां पे खुलता है ना वहीं पे क्लोज हो जाता है, यानी कि इसका जो होता है ओपन इज इक्वल्स टू हाई और लो और सेम, ओके, हमारा सेम होता है। ओके, जहां पे ओपन होता है हाई और लो वही क्लोज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई डोजी। तो ये एक न्यूट्रल साइन है। न्यूट्रल साइन ये है कि यहाँ पे बुल लोग और बेयर लोग दोनों ने 2-2 रोटी खा रखी है,
और दोनों की पावर बराबर है, यानी कि दोनों अगर लड़ाई कर रहे हैं तो दोनों, एक चाटा अगर बुल दे रहा है तो एक चाटा बेयर दे रहा है, तो दोनों भी बराबरी में लड़ रहे हैं। अब जिस तरफ भी मार्केट को लोग ले जाएंगे, या तो अगर मान लो मार्केट अगर ऊपर उठते उठते जा रहा था और वहां पे हमें डोजी मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि अब दोनों की पावर बराबर हो गई, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। या फिर मार्केट अगर गिरते गिरते आ रहा था और वहां पे हमको डोजी मिल गया, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, राइट। उसके बाद है भाई सेकंड पे हमारा स्पिनिंग टॉप। ये भी एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हमको बताता है कि दोनों ने दो दो रोटी खा रखी है, अब दोनों में से जो भी जीतेगा हम लोग उसकी तरफ बैठ जाएंगे, हम लोग उसकी तरफ एंट्री बना लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ चीजें समझ ना आए तो आप लोग वीडियो को रिपीटली देख लो। नाउ गाइस, अभी हम लोग समझते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, जो बुलिश है उसका कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग समझने को ट्राई करते हैं, जो मार्केट को ऊपर की साइड में ले जा सकता है। गाइस, इसके अंदर मैंने कुछ आईएमपी आपके लिए बुलिश पैटर्न निकाल रखे हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक आपके कंफर्मेशन के लिए मैंने लगा रखे हैं, और 3 ही आईएमपी है। जो जो आपको चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं आप लोग ये राइट कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, या फिर जिधर भी आप लोग देख रहे हो उधर आप इसको राइट कर लो, ताकि ये चीजें आपके डायरेक्ट माइंड में चला जाए, राइट। अब हम लोग समझते हैं। अब मैंने आपको कहा था भाई हैमर, हैमर मतलब होता है हथौड़ा। अब वो वाला हथौड़ा नहीं जो हमारे घर में है, हथौड़ा ये है जो हमको कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाई हैमर। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे हैमर बना। हैमर कैसे बना कि देखो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस को नीचे गिराया था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और प्राइस को वापस से ऊपर ले गया, राइट। यहाँ पे देखो प्राइस को वापस से ऊपर ले गया। इसका मतलब क्या है कि प्राइस को नीचे ले गए थे लेकिन वापस से ऊपर ले गए। ये हमें ये बताता है कि भाई यहाँ पे पावरफुल कौन है, बुल लोग। ओके, बुल लोग, जो सांड लोग है, जो बुलिश लोग है, वो पावरफुल है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और आप लोग देखो मार्केट गिर रहा था, यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर निकल गया, राइट। और ग्रीन कैंडल सेकंड हमारी तरफ बना, हम लोग एंट्री बना सकते थे स्टॉप लॉस वगैरह रख के। स्टॉप लॉस क्या होता है हम लोग वो भी जानेंगे, डोंट वेरी। बट मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको सभी चीजें समझाऊं तो बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे देखो भाई मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना। ये देखो ये हैमर है और ये इन्वर्टेड हैमर है, यानी कि उल्टा हथौड़ा। यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस को ऊपर ले गए थे और वापस से नीचे ले आए। यानी कि यहाँ पे होती है हिम्मत की कीमत, कि यहाँ पे ताकत लगाई है। ताकत किसने लगाई है? बुल लोगों ने ऊपर जाने के लिए। यानी कि देखो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक बेयरिश साइड है। ओके, मार्केट एक फॉलिंग देख रहा है। मार्केट यहाँ पे बना है इन्वर्टेड हैमर। ओके, ये जो एक कैंडल है ग्रीन वाला, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, यानी कि ऊपर जाने के लिए इन लोगों ने पावर लगाया है। तो यहाँ से भी मार्केट अगर रिवर्स होता है तो हम लोग ऊपर की तरफ एंट्री बना सकते हैं और हम लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं। नाउ उसके बाद है भाई ड्रैगन फ्लाई डोजी। आपने देखा है हमारे गांव में से ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप, लाइक गांव के अंदर आपने ऐसे इंसेक्ट घूमते थे, कैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार के। अभी मैंने आपको कहा जहां पे भी आपको डोजी दिखे ना, तो जितने भी डोजी है ना भाई, वो सारे के सारे डोजी जहां पे खुलते हैं वहीं पे क्लोज हो जाते हैं। ओके, उनका जो उनके अंदर बॉडी नहीं होती। सिंपली भाषा में डोजी जो होते हैं उनके अंदर बॉडी होती ही नहीं है। जैसे हमारे कैसे बॉडी, उनके अंदर बॉडी नहीं होती। जहां से खुलते हैं वहीं पे क्लोज हो जाते हैं और बाकी पूरी शेडो और वीक रह जाती है। तो ये कुछ इंसेक्ट जैसा दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं भाई ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक नीचे आ रहा था, नीचे ले गए थे, वापस से मार्केट को ऊपर ले गए। ओके, यानी कि दोनों की पावर अभी यहाँ पे बराबर, एक तरीके से हमको ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे बेयरिश लोग जो थे, जो लोग मार्केट को नीचे गिरा रहे थे, उन्होंने ताकत लगाई, लेकिन वापस से जो बुल लोग हैं यहाँ पे एक्टिव हो गए। ठीक है, एक्टिव कैसे हो गए कि यहाँ पे जाग गए, वो जोर जोर से मारने लगे भाव को, वो लोग ऊपर ले गए। तो भाव को जब वो ऊपर ले जाएंगे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ये कैंडल के कंफर्मेशन देने के बाद। ऐसे हमको कंफर्मेशन लेना जरूरी है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं भाई डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे दो कैंडल्स को मिला के कंफर्मेशन बनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे रेड कैंडल बना, वैसे ही एक और इसके साथ ही ग्रीन कैंडल बन गया। तो इसने जो है, जो बड़े वाले ग्रीन कैंडल है, इसने जो है रेड कैंडल को ढक दिया है पूरा। देखो पूरी रेड कैंडल के ऊपर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, राइट। यहाँ से देखो पूरा के पूरा मार्केट रिवर्स हो चुका है। नाउ अब यहाँ पे देखो आप लोग, मार्केट थोड़ा बेयरिश जा रहा था, यहाँ पे दो कैंडल बने, यहाँ पे रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के पास सेम टू सेम एक ग्रीन कैंडल बन गया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। नाउ अभी है जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे 3 कैंडल्स को मिला के एक कंफर्मेशन है। मार्केट नीचे आ रहा था, एक रेड कैंडल बना, एक स्पिनिंग टॉप बना और फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया सेम टू सेम। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 3 कैंडल्स को मिला गया। ओके, कहाँ पे आप लोग ये देखो, अब देखो आप लोग, ये 3 कैंडल को मिला के कंफर्मेशन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं भाई मॉर्निंग स्टार। इसके पहले वाले को बोलते हैं हम लोग भाई पियर्सिंग लाइन, जो कि हाफ कैंडल पूरी हाफ को कवर करते हुए ऊपर निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। अब यहाँ पे देखो मार्केट एक बेयरिश साइड है, इसको अभी हम लोग समझते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मॉर्निंग डोजी स्टार। देखो डोजी आ गया ना, तो जहां पे ओपन होता है ना वहीं पे क्लोज हो जाता है।
मार्केट बेयरिश था, एक रेड कैंडल बना, फिर एक डोजी बना, फिर ऐसा कैसा ग्रीन कैंडल बन गया। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई मॉर्निंग डोजी स्टार, जो कि मार्केट को रिवर्स कर देता है। फिर अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हम लोग एक रिवर्स का ट्रेड ले सकते हैं। नाउ यहाँ पे मार्केट फॉल हो रहा है, यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल यहाँ पे बने। ओके, तीन कैंडल से, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। ऐसे हमको दिख जाए तो हम लोग एंट्री बना सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि हाँ भाई मार्केट एक बुलिश वे में निकल चुका है, यहाँ से मार्केट को रिवर्स कर दिया गया है। नाउ अभी हमने बुलिश की समझ लिया है, ठीक है, बुलिश को भी हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है। नाउ अभी हम लोग करते हैं भाई बेयरिश को अंडरस्टैंड, बेयरिश जो कि मार्केट को गिराते हैं, ठीक है। अब गिराने वालों को अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे ये हैमर था ना, अब ये हैमर उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों के टूटते हुए सपने, इसको ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे देखो मार्केट एक बुलिश में है। ओके, अब यहाँ पे जैसे शूटिंग स्टार बना, जैसे ही लाइक ये जो है इन्वर्टेड हैमर, इसको हम लोग अगर ऊपर बन रहा है, यानी कि मान लो एक मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में यहाँ पे एक ऐसा बन रहा है इन्वर्टेड हैमर, तो उसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे भाई शूटिंग स्टार, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और वहां पे हैमर बन गया, तो उसको हम लोग हैमर नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हैंगिंग मैन, एक सूली पे लटका हुआ आदमी, ठीक है, इसको ऐसा बोलते हैं। तो अभी देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, शूटिंग स्टार बना, मार्केट रिवर्स, मार्केट अप ट्रेंड में था, एक हैंगिंग मैन बना, मार्केट रिवर्स, मार्केट अप ट्रेंड में था, ग्रेवस्टोन डोजी बना, यहाँ पे देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी था, यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी, थोड़ा स्टोन टाइप आपको दिख रहा है ये देखो पूरा ये पत्थर जैसा अब ये दिखेगा, ये दिखा। ओके, ये ना जाने क्या हो रहा है भाई, मेरे इसमें प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है, पेन में। तो देखो ये कुछ ग्रेवस्टोन डोजी टाइप दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट अप ट्रेंड में था, ग्रेवस्टोन डोजी मिला, यहाँ से रिवर्स, मार्केट अप ट्रेंड में था, बेयरिश इंगल्फिंग मिला, ये तो देखो बुलिश इंगल्फिंग है, यहाँ पे बेयरिश है, ग्रीन कैंडल, उससे बड़ा एक रेड कैंडल, इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, राइट। जब भी ऐसा कैंडल मिल जाए तो वहां पे कंफर्मेशन और वहां से मार्केट रिवर्स, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। यहाँ पे देखो पूरी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने हाफ लाइन पे कवर कर दिया और पूरा मार्केट रिवर्स हो चुका है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, ये ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न है, 3 कैंडल को मिला के, एक ग्रीन कैंडल, फिर एक स्पिनिंग टॉप, फिर एक रेड कैंडल, राइट। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर एक ग्रीन कैंडल मिला, फिर एक डोजी टाइप कैंडल मिला, फिर एक रेड कैंडल बना है, 3 कैंडल को मिला के एक कैंडल बनता है जिसका नाम है इवनिंग डोजी स्टार। यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स, एक अप ट्रेंड था, 3 कैंडल बने, 1 2 और 3, यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स। क्यों? क्योंकि ये 3 ब्लैक क्रॉस इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3 कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग बने ग्रीन तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर, और अगर ऐसे ही रिवर्स में बने नीचे की तरफ में रेड कैंडल बने तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 ब्लैक क्राउज। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ। अभी हम लोग आ चुके हैं भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है अभी हम लोग अंडरस्टैंड करने को ट्राई करते हैं। सपोर्ट का मतलब मैंने आपको बोल दिया भाई डिमांड जोन, रेजिस्टेंस का मतलब होता है मैंने आपको बोल दिया सप्लाई जोन, और ट्रेंड लाइन का मतलब जो ट्रेंड के साथ चले, राइट। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी है, कहाँ पे मार्क कर रखी है, यहाँ पे देखो ये मार्क कर रखी है, ओके, पूरी रेड कलर की लाइन मैंने यहाँ पे ये मार्क कर रखी है, राइट, जो आपको पूरी के पूरी दिख रही है। अब आप लोग यहाँ पे देखो जब भी इस लाइन के पास में कैंडल्स आ रहे हैं तो वहां से उठ रहे हैं, देखो यहाँ पे आया फिर उठ गया, फिर यहाँ पे आया फिर उठ गया, ओके, फिर यहाँ से उठा, फिर इसके पहले से ही उठ गया, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जो कि ट्रेंड के हिसाब से। देखो अब कैसे हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, देखो ये हायर लो है, फिर यहाँ पे हायर हाई है, ठीक है, फिर यहाँ पे हायर लो है, यहाँ पे हायर हाई है, ओके, फिर यहाँ पे हायर लो है, ओके, फिर यहाँ पे हायर हाई है, फिर यहाँ पे हायर लो है, ओके। तो ऐसा पूरा मार्केट एक बुलिश मूवमेंट में चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई हायर लो। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको समझा दिया। ऐसा ये तो सपोर्ट की ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर रखी है, ऐसा कैसे है ऊपर से भी ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। ऊपर से कैसे बनती है मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर से कुछ ऐसा बन सकती है, जैसे ऊपर से मैंने अभी है ना, यहाँ पे देखो आप लोग समझने को ट्राई करना है, ठीक है। ये जैसे मैंने अभी बनाई है ना, ऐसे ऊपर से भी बन सकती है, नीचे से भी बन सकती है, दोनों तरफ से बन सकती है, वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरफ से बना रहे हैं। सो नाउ अब देखो इसको अगर मैं बना दूं तो देखो पूरा का पूरा मार्केट अंदर के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, बट अभी ये एकदम अच्छे से काम नहीं कर रही है, सो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ओनली आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब देखो अभी हमने ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह अभी हमने ट्रेंड लाइन समझ लिया है। नाउ अब हम लोग समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप लोग देखो कहाँ पे मैं आपको समझाने को ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखो ये भाव यहाँ पे आया उठ गया, ठीक है, वापस से भाव यहाँ पे आया फिर से उठ गया। अब यहाँ पे देखो भाव इस रेजिस्टेंस के पास आया गिर गया, फिर से रेजिस्टेंस के पास आया गिर गया, फिर से रेजिस्टेंस के पास आया गिर गया। मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया था सपोर्ट रेजिस्टेंस का कि भाई 100 रुपए के भाव पे बार बार लोग खरीद रहे हैं। और देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको कैसे पता चला कि यहाँ पे भाई 2 बार भाव गिर गया, राइट। अब यहाँ पे 2 बार भाव गिरा तो भाई तीसरी बार जब भी यहाँ पे भाव आएगा ना यहाँ पे तो हम लोग शॉर्ट कर देंगे। देखो एक बार गिर गया, दूसरी बार गिर गया, फिर तीसरी बार आया, फिर हमने शॉर्ट किया यानी कि नीचे गिरने के ऊपर पैसा लगा और वापस से पूरा के पूरा मार्केट गिर गया। आई होप आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ आ चुका होगा। देखो पूरा के पूरा मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में पूरा दबा हुआ है, ओके, अंदर ही अंदर कंसोलिडेशन का चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई साइडवेज मार्केट।
ओके, जो मैंने आपको कहा था ना, तो देखो यहाँ पे इसको आप लोग देखो, पूरा मार्केट अंदर की तरफ घूम रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज। तो ऐसे मार्केट के अंदर ना लोगों को पैसे बनते नहीं, ऐसे मार्केट में लोगों को पैसे जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेलर बन जाए ना, सेलर, ओके, तो हम लोग यहाँ पे बहुत पैसे कमाते हैं। नाउ वो हमको कैसे करना है वो भी हम लोग सब धीरे धीरे समझेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं भाई चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। चार्ट पैटर्न जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो लाइक लाइन्स से मिलती है, तो जो आपको लाइन्स दिख रही है ना भाई, इज जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडल्स। ओके, सारी की सारी कैंडल्स है, और कैंडल्स से बनते बनते, जैसे कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल, ऐसे कैंडल्स बनते बनते ऐसे हेड एंड शोल्डर वगैरह पैटर्न वगैरह बनते हैं, हम लोग समझते हैं। नाउ हम लोग समझते हैं फर्स्ट बेयरिश डबल टॉप, कि हमेशा टॉप पे बनता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर की तरफ में बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश टॉप। तो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, ओके, फिर एक स्विंग बनाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर एक स्विंग बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर इसको तोड़ के जब नीचे निकलेगा तो मार्केट एक बहुत तेजी के साथ गिरेगा, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश डबल टॉप। फिर मार्केट यहाँ पे देखो एक अप ट्रेंड में जा रहा है, एक शोल्डर बनाया इसने, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर एक हेड बनाया, फिर से नीचे आया, फिर एक शोल्डर बनाया, फिर यहाँ से मार्केट अगर इसको तोड़ के नीचे गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। नाउ यहाँ पे देखो मार्केट एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जैसे सपोर्ट वाली को। इसको हम लोग बोलते हैं भाई बेयरिश राइजिंग वेज। ओके, क्या बोलते हैं, बेयरिश राइजिंग वेज। मार्केट जब भी इसको तोड़ के नीचे निकलेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा, राइट। यहाँ पे देखो मार्केट एक बुलिश मूवमेंट में है, मार्केट बुलिश जा रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस फॉलो हो रहा है, सपोर्ट फॉलो हो रहा है, और ऐसा कुछ ये दिखता है। इसको हम लोग बोलते हैं भाई बेयरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। ओके, वापस से सुन लो, बेयरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। नाउ यहाँ पे देखो मार्केट पूरा साइडवेज है, किसके अंदर, बेयरिश ट्रिपल टॉप, जो कि ये है भाई डबल टॉप, ये है ट्रिपल टॉप। ऊपर से रेजिस्टेंस, नीचे से सपोर्ट, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, 3 बार ऐसा हो चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश ट्रिपल टॉप, और यहाँ से अगर मार्केट गिरा तो बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। नाउ अब हम लोग आ चुके हैं भाई बुलिश की तरफ। अभी हमने इतनी देर से भाई बेयरिश की बात कर ली, अब हम लोग आ चुके हैं बुलिश की तरफ। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे गया, फिर से ऊपर आएगा, फिर से नीचे गया, फिर से ऊपर आएगा। अब जो ऊपर वाला ना भाई बेयरिश डबल टॉप, उसको हम लोग बोल सकते हैं एम पैटर्न, ठीक है। एम पैटर्न जो कि पूरा के पूरा एम जैसा दिख रहा है। नीचे वाला जो है बुलिश वाला, ये तो भाई ऊपर वाला देखो एम पैटर्न जो है बेयरिश पैटर्न है, जो कि मार्केट को गिरा देता है। बुलिश पैटर्न है, ओके, वो बुलिश पैटर्न है भाई, उसको हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यू। ओके, उसको हम लोग डब्ल्यू बोलेंगे, जो कि ऐसा कैसा इन्वर्ट हो जाता है, ओके, उल्टा हो जाता है। बुलिश में डबल बॉटम होगा। ओके, तो मार्केट नीचे गिर रहा था, ऊपर गया, वापस से नीचे गया, फिर इसको तोड़ के निकलेगा तो मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा। पर हमने बेयरिश हेड एंड शोल्डर की बात कर ली, यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ओके, जो कि उल्टा होता है। नाउ मार्केट यहाँ पे फॉल हो रहा है, यहाँ पे शोल्डर बनाया, फिर इसने हेड बनाया, और फिर अगर इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को तोड़ के निकलेगा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके, तो भाई बहुत तेजी से जाएगा। आप लोग ये सभी चीजें राइट कर लो, आप लोग उतार लो इनको, तब तक मैं आपको समझाते भी जाता हूँ, तो ओके, बहुत ज्यादा ईजी भी होगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट गिर रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, यानी कि क्या है कि रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, सपोर्ट, जब भी सपोर्ट के बाद जा रहा है, उठ रहा है, रेजिस्टेंस से गिर रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं भाई बुलिश फॉलिंग वेज, जो कि देखो पूरा फॉल हो रहा है ना, ऊपर जा रहा है, पूरा फॉलिंग हमको होते हुए दिख रहा है। जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखो तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। उसके बाद है भाई बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस फॉलो, नीचे की तरफ से सपोर्ट फॉलो, पूरा अंदर की तरफ में मार्केट लाइक कंसोलिडेशन फेस कर रहा है। ओके, और थोड़ा सा एक पूरा नीचे फॉल हो रहा है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। अगर इसको तोड़ते हुए ऊपर निकलता है भाई, तो उसको हम लोग एक लाइक अच्छा लॉन्ग व्यू बना सकते हैं, अच्छा लंबा हम लोग पिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिपल टॉप थे, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम आ जाएंगे। मार्केट फॉल हुआ, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर, और यहाँ पे देखो ऊपर से रेजिस्टेंस फॉलो हो रहा है, नीचे से सपोर्ट, यानी कि रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो गिर रहा है, सपोर्ट के पास आ रहा है तो उठ रहा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश ट्रिपल बॉटम। ओके, बुलिश ट्रिपल बॉटम हम लोग बोलते हैं बेयरिश ट्रिपल टॉप। जब भी टॉप में बन रही है चीजें तो मार्केट गिराएगी, बॉटम में बन रही है तो उठाएगी, राइट। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब भाई अभी हमने फ्लैग पैटर्न की बात की थी ऊपर की तरफ में, तो ये देखो ये है बुलिश फ्लैग पैटर्न। कैसा दिख रहा है, ये लकड़ी और ये पूरा के पूरा झंडा, ठीक है। तो ये ऊपर से रेजिस्टेंस फॉलो हो रहा है, नीचे से सपोर्ट हो रहा है, जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा तो बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा। उसके बाद है भाई बुलिश पीनट पैटर्न। ओके, यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस फॉलो, नीचे से सपोर्ट फॉलो, मार्केट अंदर कंसोलिडेशन, जिसे तोड़ के निकलेगा बहुत तेजी से जाएगा। आप लोग इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर हो सके तो आप इसको राइट भी कर सकते हो। राइट करोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। उसके बाद है भाई बुलिश फॉलिंग वेज। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऊपर की तरफ से आप लोग देखो ये हायर लो, हायर लो, हायर लो बनाते हुए आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई बुलिश फॉलिंग वेज। ओके, जब ये ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट देगा तो बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा। उसके बाद है भाई असेंडिंग ट्रायंगल। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे ऊपर से ऐसे, फिर देखो पूरा मार्केट अंदर की तरफ में कंसोलिडेशन, जिसे ब्रेकआउट वैसे बहुत तेजी से ऊपर। उसके बाद है भाई सिमेट्रिकल। ये देखो पूरा सिमेट्रिकल जैसा बना हुआ है, ऊपर नीचे भी थोड़े थोड़े कैंडल छोटे होते जा रहे हैं। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये अगर किधर भी ब्रेकआउट करेगा, या तो ऊपर ब्रेकआउट करेगा, या तो नीचे, जिधर भी करेगा हम लोग बैठेंगे और हम लोग मोटा पैसा बना के देंगे ना। उसके बाद है भाई बेयरिश फ्लैग पैटर्न। ओके, अब आता है भाई फ्लैग पैटर्न जो कि बेयरिश है। हमने ऊपर की तरफ में बुलिश की बात की है, अब हम लोग आ चुके हैं बेयरिश में, जो कि पूरा के पूरा उल्टा हो जाएगा, राइट।
रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, जैसे ब्रेकडाउन वैसे यहाँ पे अच्छा फॉलिंग। ओके, फिर से एक ऐसा ही दिख रहा है हमको, इसको नाउ इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश पीनट पैटर्न। ओके, जो इसका रिवर्स हो जाएगा, कैसा बुलिश पैटर्न का ऐसा कैसा रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद है भाई बेरिश राइजिंग वेज, जो कि बुलिश राइजिंग फॉलिंग वेज का रिवर्स हो जाएगा। अब ये बेरिश है तो बेरिश में राइज होगा, ऊपर जाएगा, फॉलिंग वेज है वो हमारे मार्केट को ऊपर ले जाएगा, राइट। बात है भाई डिसेंडिंग ट्रायंगल, आप लोग देखो ऊपर से रेजिस्टेंस को फॉलो किया जा रहा है, नीचे सपोर्ट और पूरा मार्केट ऐसे रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। और यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा, हम लोग इसमें एंट्री बनाएंगे। उसके बाद है भाई सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, वो पूरा के पूरा ऐसा मार्केट दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, इसका मतलब पूरा न्यूट्रल जोन है, ठीक है। इसका भी न्यूट्रल है कि दोनों की पावर बराबर है, जिधर भी ब्रेकआउट हो जिधर भी ब्रेकडाउन हो आप लोग बैठ जाओ एंट्री लेके और पैसा बनाओ, ठीक है। जिधर भी होगा हम लोग उधर बैठेंगे। नाउ आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आ चुके हैं भाई इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, मैं आपको जूम कर लेता हूं ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे, राइट। यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर्स लगा रखे हैं मोस्ट आईएमपी, जो कि आपको पता होना जरूरी है। फर्स्ट है भाई मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो है पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताता है प्राइस की और मोमेंटम और वॉल्यूम की, ठीक है। अगर मूविंग एवरेज जो होता है लाइक एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट। उसके बाद मूविंग एवरेज जो है लाइक एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का काम करता है, ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक है। एक मार्केट का मोमेंटम बताता है, ओके। ये इंडिकेटर है पूरा मूविंग एवरेज। अगर मार्केट लाइक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट, इसका मतलब भाई एक बियरिश मूवमेंट है, ओके। मार्केट एक बियरिश साइड है। अब वो इसके हमको कुछ सेटिंग करनी होती है, मैं इसके ऊपर एक पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो के अंदर आपको समझाया तो आपको समझ नहीं आएगा, राइट। तो नेक्स्ट इंडिकेटर है डेट इज आरएसआई, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आरएसआई, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ और इंडेक्स, ओके। यहाँ पे होता है भाई, ये हमको बताता है भाई गाड़ी की स्पीड। गाड़ी की स्पीड कैसे कि आपने देखा कार की स्पीड अगर 20 की है तो हम लोग चलती कार में बैठ सकते हैं अगर दरवाजा खुला है तो। अगर वही कार की स्पीड 80 की है तो हम लोग बैठ पाएंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे ना। वैसे हमको आरएसआई जो है मार्केट की स्पीड बताता है। अगर मार्केट 60 के ऊपर है इसका मतलब बुलिश है। यहाँ पे देखो ये जो 60 है, अगर मार्केट इसके ऊपर है, ये जो डंडी है, ये जो लाइन है, ये अगर इसके ऊपर है इसका मतलब मार्केट एक बुलिश वे में है, हम लोग ऊपर के लिए पैसा लगा सकते हैं। मार्केट 40 के नीचे इसका मतलब एक बियरिश है, ओके। हम लोग गिरने पे पैसा लगा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर मार्केट 60 के ऊपर है तो हम लोग बुलिश की तरफ पैसा लगाएंगे, उठने के ऊपर पैसा लगाएंगे। और अगर 40 के नीचे है तो हम लोग एक फॉलिंग के ऊपर पैसा लगाएंगे, गिरने के ऊपर पैसा लगाएंगे। आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ जो थर्ड इंडिकेटर है वो है एमएससीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जब भी यहाँ पे क्रॉसओवर होता है, मेनली इसको क्रॉसओवर के लिए यूज किया जाता है। ये देखो जो ब्लू वाली लाइन है, जब रेड वाली को नीचे की तरफ में क्रॉस करती है तो वहां पे हमारा शॉर्ट का लाइक सेल का साइन बनता है, ठीक है। और जब भी ये ब्लू वाली को, जैसे यहाँ पे देखो ब्लू वाली रेड वाली को ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करती है ना ब्लू वाली लाइन, तो यहाँ पे हमारा एक बाय का साइन बनता है, ठीक है। यहाँ हम लोग यहाँ पे ऊपर के लिए खरीद सकते हैं। मान लो हम यहाँ खरीदते हैं तो यहाँ से देखो मार्केट एक बुलिश गया है। यहाँ पे सेल का कहा, सेल का कहने के बाद देखो मार्केट यहाँ पे गिर गया है। अभी आपको समझ आ चुका है। और आपको अगर इस टॉपिक के ऊपर पूरा के पूरा वीडियो चाहिए तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं, राइट। मैं इसके ऊपर पूरा के पूरा वीडियो ला दूंगा। नाउ गाइस, अब जो है डेट इज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें क्या बताता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस वाली जगह पे आप लोग देख सकते हो कितने छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, कितने छोटे छोटे एकदम। क्या मोमेंटम होगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं भाई। क्या वोलाटिलिटी होगी, कुछ भी नहीं। छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा भाव के अंदर घूम रहा है बार बार। अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे कैंडल्स भी बढ़ रहे हैं। बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, और देखो कैसे कैंडल्स बढ़े। तो ये हमें वॉल्यूम बताता है। अभी वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर पूरी के पूरी एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो लानी होगी और आपको विद एग्जांपल्स के साथ बताना होगा। नाउ आई होप आपको समझ आ चुका होगा वॉल्यूम। अब हम लोग बात कर रहे थे भाई मार्केट सेंटीमेंट्स। मार्केट सेंटीमेंट्स के अंदर ये होता है कि ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, हमारा इंडियन मार्केट क्या कह रहा है। कुछ न्यूज़ तो नहीं आ रही है बाहर लाइक विदेश के अंदर, अदर कंट्री में युद्ध तो नहीं चल रहा है, क्योंकि उससे पूरे मार्केट के सेंटीमेंट्स वगैरह बिगड़ते रहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। गाइस अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप लोग वीडियो को रिपीटली देख लेना ताकि चीज़ आपको समझ आ जाए। गाइस अभी तक आप में से जो बंदा वीडियो देख रहा है, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग ब्रदर, आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो, ओके। तभी आप हमारी वीडियो को इतना लंबा लाइक 40 मिनट तक देख रहे हो। वरना मुझे पता है कि भाई बंदे होते हैं ऐसे बहुत सारे जो कि वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। आप वीडियो देख रहे हो, बहुत बढ़िया बात है भाई। मेहनत करते रहो, बहुत आगे जाओगे, ठीक है। मेहनत करोगे भाई तभी जाओगे, ओके। ऐसा नहीं है कि भाई आज देख ली वीडियो कल नहीं देखी। भाई वीडियो को देखो, चीज़ों को समझो कि क्या चीज़ें क्या कहना चाह रही है, राइट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। भाई चैनल पर ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।